देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? माशाल्लाह निकाला ओए पैंट या कोट। अल्लाह खैर। ये आपको कमीज किसने दी? ये जिसको मैंने पैसे दे उसने दी मुझे। सर इनको शॉपिंग के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता, वो मोहल्ले में ही आता है बंदा, लगा के आता है सर वो रेडी पे। हाँ जी, नहीं हुण रेडी तो विकेगी जो मुल्क के हालात उन्होंने मोढ़े ते रख के आंदा चौधरी ने इन्हां चीज़ों का की पता। वेस्ट इंडीज की साइट पर कोई खराब केले बेचता हो ना, वो ऐसी कमीज पहनता हो। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची से तशरीफ लाई हुई हैं डायनामिक एक्ट्रेस मोहतरमा हाजरा यामीन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान उकाड़ा से तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी होते थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब चौधरी मुनीबुल हक। माशाल्लाह जी दोनों ही मेहमान बिल्कुल फ्रेश हैं, क्योंकि हुकूमत किसी की नहीं है ना सर। तो शेर भी मैं बड़ा फ्रेश लाया हूँ सर। मुनीबुल हक साहिब हमारे एमपीए हैं नून के, और इनके साथ हाजरा यामीन साहिबा हमारी आज की मेहमान हैं। अपने असली नाम से बढ़कर ये फिल्मी नाम से मशहूर हैं साहिब। देखते ही इनको सब कहते हैं पिंकी मेम साहब। मैं खुद ही अपने आप को सता रहा हूँ, अब भी उसकी कसमें क्यों खा रहा हूँ। ओए ओए ओए। उस बेवफा ने मेरा वो हाल कर दिया है कैसर, BMW में बैठ के भी लगता है एम्बुलेंस में जा रहा हूँ। जी हाजरा, क्या हाल हैं आपके? I'm good. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपने बड़ा ही जबरदस्त रंग पहना हुआ है। Thank you. ये अलग बात है कि आपका रंग कुछ कुछ उनके साथ मैच कर रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक हादसा है। मगर आजकल मुझे ये बताएं, फ्लाइट सही थी आपकी? ठीक ठाक थी। और अभी आपका आजकल ड्रामा चल रहा है निजात जी। तो उससे याद है नून लीग का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नून लीग की गवर्नमेंट आ रही है। अच्छा जी। इसमें कोई शक है? पीपल्स पार्टी से आपको निजात मिल गई है कि गल्लां बड़ी हैं? वो हमारे अलाइज थे, पीडीएम की गवर्नमेंट में वो हमारे पार्टनर्स थे। अब हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो अपना लड़ेंगे सर। हाँ जो सीटां घटनगियां तुहाड़ियां फिर सके होंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, सीटें वाफर हो। अच्छा जी। इसका मतलब है कि नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ रही। नून लीग भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रही है, इसीलिए सीट्स पूरी होंगी। मगर मुनीब साहब, क्या इतनी खुश है अवाम आपसे कि आप इतनी मेजोरिटी जीत जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 21 तारीख को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ एक शख्स का नाम नहीं, एक सोच का नाम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान वापस आ रहा है, खुशहाली पाकिस्तान की वापस आ रही है, पाकिस्तान का मौसम वापस आ रहा है। वो शख्स वापस आ रहा है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम किए हुए हैं, पाकिस्तान में डिलीवर करके दिखाया है। गरीब आवाम की उम्मीद वापस आ रही है, मजदूर की उम्मीद वापस आ रही है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे आवाम निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे। मगर क्या मियाँ साहब के साथ जो इतनी चीज़ें आ रही हैं उसके साथ कोई पेट्रोल भी आ रहा है सस्ते नरखों पे? बिल्कुल आ रहा है, और बिजली बिजली भी आ रही है और पेट्रोल भी आ रहा है। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और डॉलर भी साथ ही आ रहा है। डॉलर भी साथ ही, इसकी कीमत भी कम होगी। ये तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम जो फैक्ट्स हैं उससे इन डिनायल चले जाएं। नहीं, आप बताएं कौन से वाले फैक्ट्स? बिकॉज हम लोग इकोनॉमिकली हमारा सत्यानाश हुआ है, कहीं भी पाकिस्तान से बाहर कोई पाकिस्तानी करेंसी एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। जैसे जैसे नए हुक्मरान आते हैं विद न्यू होप्स बिकॉज दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, तो हम थोड़े बहुत ना डिनायल में भी चले जाते हैं कि नहीं सब ठीक है, और फिर एकदम से बम फटता है और पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये ऊपर हो जाती है। लाइक मैंने इस बार जब जून में जब पेट्रोल की प्राइसेस जब हाई हुई थी तो मैंने एक डर, एक सेंस ऑफ फियर नोटिस किया सड़कों पे। लाइक देयर वाज दिस वाइब, दिस एनर्जी दैट पीपल वर स्कैर्ड। मुझे लग रहा था कि जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा। इट वाज 1 AM, आई वाज गोइंग बैक होम फ्रॉम शूट, और एक सन्नाटा था सड़क पे। एट द सेम टाइम इट वाज सो क्राउडेड। वो सफोकेटिंग साइलेंस नहीं होती है जैसे अभी फटा, अभी केओस हुआ, बिकॉज देयर इज दिस सेंस ऑफ फियर ऑन द रोड्स नाउ। सिर्फ एक दिन अवाम पेट्रोल ना पवाए
तो मैं जाके कल्ला पाऊंगा सुकून ना, मैंने टाइम तो नहीं ना लगेगा। इस पॉइंट पे तो इट्स अबाउट सर्वाइवल। ये जो आपने बातें की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी का जो मैं कह रहा हूँ, या नवाज शरीफ की जो एग्जांपल दे रहा हूँ, 2013 में जब हमने गवर्नमेंट संभाली है और उससे लेके 2017 तक आप पाकिस्तान के इंडेक्स देख लें, पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में वहाँ पे नहीं थे। 104 पे डॉलर 4 साल रहा है, चीनी 50 रुपए kg अवेलेबल थी, 70 रुपए 60 रुपए पेट्रोल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला वही शख्स वापस आ रहा है, वही सोच वापस आ रही मुझे है। बात बताएं, बड़ा मासूमाना सा एक सवाल है। आपके सारे सवाल ही बड़े मासूमाना होते हैं। मैं असल में वसीम बदामी से क्लासेस लेता हूँ, मगर मेरा सवाल ये है सर कि अगर ये सब कुछ मियाँ साहब के आने से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मियाँ साहब 1.5 साल पहले क्यों नहीं आ गए? हालात और जो यहाँ पे जुल्म का बाजार चल रहा था। अच्छा, आप भी मानते हैं कि 1.5 साल में जुल्म का बाजार चला है? 1.5 साल पहले की आपने बात की। अच्छा, ओके। हमने आके पीडीएम की गवर्नमेंट ने आके चीजें कंट्रोल की हैं। अगर पीडीएम की गवर्नमेंट इस 1.5 साल में ना आई होती तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। व्हाई नॉट मियाँ साहब, हमें वो वाले चाहिए थे, आपने हमें गलत वाले पकड़ा दिए। हमने ऑर्डर कुछ किया था, मैं डिलीवर कुछ हुआ है। वही मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं जिन्होंने 2013 में आके लोड शेडिंग का खात्मा किया। हाँ, तो वो 2000 हमारी मेमोरीज बड़ी कम है, हम भूल जाते हैं। 2022 मार्च में वो वाले मियाँ साहब क्यों नहीं मिले हमें? आपको वो आप मिल रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। मियाँ ये साहब आ तेरा रहे हैं। दुरुस्त है, 1.5 साल में हमारा सत्यानाश हो गया। आप कह रहे हैं वो स्टॉप गेप अरेंजमेंट था। अगर पीडीएम की गवर्नमेंट ना आती तो आपको यहाँ पे 1000 रुपए का लीटर पेट्रोल मिलना। एग्री कर गया आपकी बात से, मेरा सिर्फ गिला हो रहा है, क्या? आप मेरे गिले से बच रहे हैं। जी, कि बताएं। ठीक है, आप पीडीएम आई उसने हमें बचा लिया, डिफॉल्ट नहीं हुआ, एवरीथिंग। वो वाले मियाँ साहब क्यों नहीं मिले हमें आज क्यों 2023-24 तक इंतजार करना पड़ा? आपको बिल्कुल वही वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मिल रहे हैं जिनकी आपको ख्वाहिश है, जिसकी इस पाकिस्तानी कौम को ख्वाहिश है चीजें वक्त पे ही अच्छी लगती हैं और मुकर्ररा वक्त पे ही चीजों का होना सही लगता मुनीब भाई मैंने सिर्फ एक गल दसो कि मियाँ साहब आन गए तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा? है। इंशाल्लाह ते मिलेगा। मियाँ साहब केड़े पंप ते खलोते होंगे? मियाँ साहब इस मुल्क की जो हुकूमत है वो चला रहे होंगे, जिसके नीचे तमाम पंप आते हैं, ऑयल रिफाइनरीज आती हैं, जिसके नीचे सारा निजाम आता है और उसकी वजह से आपको पेट्रोल। मगर मुझे बताएं, मियाँ साहब जब आके सब कुछ करेंगे तो उनके साथ लोग तो वही होंगे या कोई नए लोग भी वो इंग्लैंड से लेकर आ रहे हैं जो आके नए तरीके से संभालेंगे मिनिस्ट्री? वही लोग होंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ जो 2013 में थे, जिन्होंने 18 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म कर दिया, जिन्होंने 104 पे डॉलर 4 साल रखा था। ये वही लोग हैं जो 2022 में भी थे। 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट थी। अरे यार भाई, मिनिस्टर तो वही थे ना, मतलब वही साद रफीक, वही डार साहब, वही और हालात क्या थे? आप डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। उन्हीं लोगों ने उन्हीं लोगों मगर सिर्फ मियाँ साहब की लीडरशिप में इस बार एक और टाइप की गुगलियां आएंगी। मियाँ साहब की लीडरशिप में एतमाद बहाल होता है, इंटरनेशनल कंट्रीज का एतमाद बहाल होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होता है। दिस इज ग्रेट। मगर इसका जो फ्लिप साइड है इस पूरी आइडियोलॉजी की, वो ये होती है कि मियाँ शहबाज शरीफ के साथ आपको यकीन नहीं था कि ये सब हो सकेगा। ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, उसमें दोबारा मैं आपसे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं आपसे दोबारा आपकी मुस्कुराहट पे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आपकी मुस्कुराहट पे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जहाँ पे हालात 4 साल के इक़्तिदार के बाद जहाँ छोड़ दिए गए थे, अगर शहबाज साहब ना होते, अगर पीडीएम गवर्नमेंट ना लेती, तो यकीन करें कि आज इस मुल्क की जो सूरत हाल होती है, अल्लाह ना करे हम सब वो देखते हैं। शहबाज साहब ने 16 मंथ्स या 15 मंथ्स या 1.5 साल जो गवर्नमेंट की है, इसमें जो कुछ उन्होंने कर दिया है और जिस तरह उन्होंने इस मुल्क को सहारा दिया है, नहीं बिल्कुल, यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ हमारा मैन ऑफ द क्राइसिस हैं, बिल्कुल निकालते, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर अभी भी क्राइसिस है, दोबारा मियाँ शहबाज साहब को चांस क्यों नहीं देते? ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ ने ही फैसला किया था कि मियाँ शहबाज साहब जाके प्राइम मिनिस्टर ठीक है, और अब भी इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ का ही फैसला चलेगा कि कौन इस मुल्क को चलाएगा। वैसे अगर कहीं मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया कि नहीं यार शहबाज साहब ठीक हैं, वही करेंगे, फिर पेट्रोल 346 रुपए का हो जाएगा। मगर चले हम तो एक कैसर एक चले शो में बैठे हुए हैं, तो हमारे पे एक वो भी हो सकता है, इबाम हो सकता है कि जी हम शायद बायस्ड हैं, व्हाटएवर। आप तो बिल्कुल एक यू आर कंप्लीट, यू आर अ गेस्ट ओवर हियर, आप सुन रही हैं कि जो बात कर रहे हैं, आपके दिल को लग रही है इनकी बातें? मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जैसे वो भी पहले कह रहे थे कि सब पहुंच जाते हैं पेट्रोल स्टेशंस पे अगर सब बायकॉट कर दें, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि बात आ गई है इंसानी बेसिक सर्वाइवल की। तो जब सर्वाइवल मोड में होता है ना कोई इंसान, वो इन अ हर्ड, वो इन अ ग्रुप नहीं चलता, वो अकेले चलता है क्योंकि उसको अपना पेट पालना होता है और वो सब कुछ करना होता है। तो एट दिस पॉइंट एवरी सिंगल पर्सन इन पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू सर्वाइव। और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आपकी मिलेनियल्स और आपकी जो जेन ज़ी हैं उनके ऊपर है, क्योंकि दे कैन नॉट इन्वेस्ट एनी मोर इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ने का भी सोच नहीं सकते, क्योंकि आपकी क्या लेस देन 5% आपके प्रिविलेज बैकग्राउंड के लोग हैं, बाकी जो आपके मैसेज हैं, यहाँ का रुपया बाहर कन्वर्ट करा के आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते नहीं हैं? अब तो भेज भी नहीं कुछ सकते ना, लीगली तो आप भेज भी नहीं सकते। हाँ, और फिर टैक्सेस, काफ़ी सारे लोग एज फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करते हैं, आर्टिस्ट को रॉयल्टीज़ नहीं मिलती। हमारे टैक्सेस जो है, अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है तो उसके कोई 27% टैक्स कटता है, और जो कि लोगों को ये एजुकेशन भी नहीं है कि उनको टैक्स पेयर होना कितना ज़रूरी है। तो इट्स ऑल सो मच अबाउट सर्वाइवल राइट नाउ। अच्छा, एक चीज, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आई फाइंड एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। या सो फर्स्ट थिंग जो आपने अभी मेंशन की, like about royalties, why is it that actors don't speak up that much about their rights as compared to कि जो अलग कोई पाकिस्तान में वाकया हो रहा होता है उसके बारे में, या जो उन दिनों में ट्रेंड कर रहा होता है सोशल मीडिया पे, उस पर कमेंट कर देते हैं, अपने साथ जो एक मुस्तकिल बीमारी चल रही है उसको नहीं एड्रेस करते। I have the same issue with the industry. I'll be very honest with you, because मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि just because politics is a huge trend कि you will become relevant if you talk about certain things. तो उन चीज़ों के बारे में बात करके जिन पे आपका कोई यकीन नहीं है, आप खुद को रेलिवेंट बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और सारी इंडस्ट्री इस वक्त यही कर रही है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको करूँगा, एक जो साइड है ऑफ क्रिटिक्स वो ये भी कहती है कि एक तरफ तो आप इतना पेट्रोल को रो रहे हैं कि इतना 336 पर लीटर हो गया, ब्ला ब्ला, और आप फिर ये भी बात कर रहे होते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, अवाम बेचारी क्या करे, कहाँ जाए। बट देन द कल्चर ऑफ शोइंग ऑफ वाज, यस, आई वाज गोइंग टू कम टू दैट कि फिर आप ये कैसे दिखा सकते हैं कि आप इतना महंगा खा रहे हैं और आप इतना महंगा खाने की तस्वीर आपने लगानी है। और आपने एक और चीज नोटिस किया, बिकॉज हम लोग कॉलोनियल हैंगओवर में फंसी हुई कौम है, हम अभी तक वहां से नहीं निकले, गुलाम मेंटालिटी हमारे जीन पूल का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, तो कोई जो है, मतलब जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जिसके पास ऑलरेडी बड़ी गाड़ी है, जिसके पास ऑलरेडी लेटेस्ट आईफोन है, वो उसी को आगे काम देंगे। जिसको ज़रूरत है, जिसके पास टैलेंट है, जो किसी रेफरेंस के थ्रू नहीं आया, जिसका इंडस्ट्री में जानने वाला, या कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री भी कोई रेफरेंस नहीं है, उसको सबसे मुश्किल से चांस मिलेगा। नॉट जस्ट इन द मीडिया इंडस्ट्री बट ऑल्सो in your corporate industry, maybe also in politics. I'm not talking about nepotism over here. I'm talking about ये एक और चीज है। और ये आप मुनीब भाई, आप भी इससे एग्री करेंगे किसी हद तक कि ये एक आम आदमी जो बहुत वर्कर टाइप होता है, वो शायद इतने साल की कंट्रीब्यूशन के बाद भी एक एमपी की टिकट ना ले पाता हो, मगर एट द सेम टाइम एक साहब आते हैं जो कि पहले एक क्रूजर या प्राडो लेते हैं, उसके पीछे एक डाला डालते हैं सड़क पे, पंजाबी में मैं बात करूंगा कि वो 2 करोड़ रुपया सड़क पे बांध देने, और उसके बाद वो 4 गार्ड रख के एक नोटिसेबल बनते हैं, और फिर जाके पार्टी फंड में एक पैसे जमा कराते हैं बड़ा सा, और अगली चीज़ पता चलती है कि वो टिकट के लिए कंटेस्ट करते हैं और उनको मिल भी जाती है। ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, पॉलिटिक्स में भी चीज़ें इसी तरह चेंज हो रही हैं। आज का जो सर्वे है उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 3 करोड़ के करीब बढ़ गई है। नौजवान लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। आपने असेंबलीज में भी देखा होगा, इसी वजह से, नौजवानों के और पढ़े लिखे लोगों के आने की वजह से इन चीज़ों में अब कमी आ रही है। मनी भाई थोड़ा जा ऊंचा बोलो, इतने कड़ा मियां साहब बैठे हैं। इसी वजह से आप अब देखते हैं कि पॉलिटिशियंस इतनी गाड़ियों के साथ और इतने साथ नहीं फिर रहे होते। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर आप जो आपके रिपोर्टर पंजाब असेंबली को कवर करते हैं या नेशनल असेंबली को कवर करते हैं, उनसे आप पूछें तो आपको आइडिया होगा। एक ये बना ज़रूर हुआ है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस तरह फिर रहे होते हैं। मेरा खुद ताल्लुक एक मिडिल क्लास से है, और मैंने पॉलिटिक्स में आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं एक्स MP रहा हूँ इस जमात का, और इंशाल्लाह कितने हैं आप जैसे? मेजॉरिटी 350 मेजॉरिटी। अगर उसमें बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी जो थी वो PTI की भी थी पंजाब असेंबली के अंदर, जिसके अंदर बहुत से पॉलिटिशियंस की जनरली बात की, और स्पेसिफिकली अगर आप PMLN की बात करते हैं तो जितनी नुमाइंदगी यंगस्टर को PMLN ने दी है, ये मैं फेक बात नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें, पंजाब असेंबली का ग्राफ चेक कर लें, नेशनल असेंबली का ग्राफ चेक कर लें, जितनी नुमाइंदगी यंगस्टर्स को और पढ़े लिखे लोगों को PMLN ने दी है, इतनी किसी जमात ने नहीं दी। बिल्कुल है, तो सही कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैनू भी मिली, मैनू इस करके मैं कह रहा हूं। मैनू तो मिली है ना। वेलकम बैक टू गपशप। मुनीब साहब, फिल्म टेलीविजन ड्रामे देख रहे हैं आजकल या नहीं? आजकल तो फारिग है कंपैरेटिवली। नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लेता हूँ कभी कभी। कौन सी देख रहे हैं अभी रिसेंटली? द हाउस ऑफ कार्ड्स देखी है, ओए होए क्या बात है, द क्राउन देखी है, और आजकल मैंने, आप सुन के हैरान होंगे, एमिली इन पेरिस देख रहा हूँ। मगर ये आपको क्या रिकमेंड की किसी ने, या आपने सोचा इतनी हाइप किस? मैं ऐसे ही उसको कर रहा था, मेरे सामने आई तो मैंने उसकी एक एपिसोड देखी, तो मैंने कहा चलें इसे भी देख लेते हैं। It's completely mindless.
completely नहीं मगर mindless, देखें हाँ. जो भी है आई मीन इट हैज इट्स अट्रैक्शन It does. whether it's Paris और the हाँ, story line और हाँ. वो तो वैसे कैसी लगी एमिली इन पेरिस इट्स फन। फन नहीं, it is fun to watch. I love it. I follow it myself. एवलिन पेरिस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ बनाया है, बिल्कुल बनाया है। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨੂਨ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ नहीं है। मगर नहीं मुझे ये अच्छी बात लगी कि देखें आजरा आपने कभी सुना है कोई पॉलिटिशियन आपको कोई मान रहा हो अपने एक तो बता भी रहा हो फिर मान भी रहा हो कि मैं एमिली इन पेरिस देख रहा हूं। Exactly. The only politician जिनके साथ कभी मैं वो एतजाज अहसन थे जी, जी, जी। जो हमारा काम देखते थे he was well aware about movies and seasons उनके बाद you're the first one. ये Thank you. देखें इतना गैप है बीच में इतजाज हसन साहब के और आपके कि एक बिल्कुल उस साइड पे उम्र के और एक इस साइड पे और उन्होंने एमिली इन पेरिस देखें ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उन्होंने बताया यूजुअली होता है कि वो कोई कहता है जब आज से कोई 3-4 साल पहले हम ये सवाल पूछते और कोई बीच में हमारा पॉलिटिशियन दोस्त मान भी जाता था ना नेटफ्लिक्स पे कहते हैं यार तुगल देख रहा हूँ मैं सर ये एवलिन पेरिस है क्या क्योंकि मेरा यूरोप का वीजा नहीं ना क्यों लगा आप देखिएगा ना ये नेटफ्लिक्स पे आता है आप उस पे देखिए यूरोप जाने की जरूरत नहीं है इसमें अच्छा वीजे तो बगैर ਵੇਖ ਸਕਦੇ हैं ना बस ठीक है नेटफ्लिक्स ਦਾ 1500 ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ आपने उसमें भी 400 की दिहाड़ी लगा ली, उसके 1100 रुपया चार्जेस है। आप इतने माशाल्लाह हैंडसम हैं, आपने सियासत को ही क्यों चुना? क्योंकि हैंडसम को सियासत में भी आना चाहिए। मगर नहीं वैसे क्या मतलब क्या आप क्या समझती है कि इनको कहीं और भी होना चाहिए था नहीं, एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, इनकी अच्छा। माशाल्लाह पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ओए होए होए मुझे अगर कोई मौका दे तो मैं किसी ड्रामा में आने को तैयार हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं हम कोई इंतजाम कर लेते हैं आई डोंट माइंड। एक्टर्स फेवरेट आपके हो वैसे तो आप मेरे फेवरेट हैं। वो तो आप देख लें मैं आपके सामने हूँ ਇਹ ਤੇ मगर मेरे अलावा कोई बताए मुनीब कौन से बहुत से एक्टर्स नहीं कोई बताएं मूवीज any देखता हूँ और जिनका ड्रामा। पर्टिकुलरली आपको एक्टिंग बहुत पसंद हो पियर्स ब्रॉसनन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेस्ट जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड हो गया एक तो ठीक है और अब इधर कोई हमारे और बजट के अंदर आपके बजट के अंदर आपको बता तो रहा हूँ। हाजरा आप कॉन्ट्रडिक्शन चेक करें एक तरफ जेम्स बॉन्ड और उस बजट में मैं इनको नजर आ रहा हूँ जब आपने बजट के मुताबिक कहा तो मैंने बता तो दिया। क्या करूं मैं? यानी कि एक तरफ पियर्स ब्रॉसनन है और दूसरी तरफ आप हैं। दूसरी तरफ मैं हूँ सर बताइए को खवातीन के अंदर कौन एक्ट्रेस फेवरेट मायरा खान अच्छी एक्टर। मायरा खान होगी Very ठीक है correct. को उनके अलावा कोई और हो उनके अलावा बहुत से एक्ट्रेस हैं जो अच्छा परफॉर्म मतलब कोई ऐसा कोई क्या ड्रामा करना चाहेंगे या फिल्म ही कोई जेम्स बॉन्ड टाइप बनाएंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है मुझे कहाँ मगर मतलब आप उसके लिए अपनी ये तो preference देखे बताएं ना आप देखिए मैं तो ड्रामा भी लिख लेता हूँ फिल्म भी लिख लेता हूँ तो मुझे बताइए मैं उसके मुताबिक सोचूंगा फिर थोड़ा सा आप भी तो जज करें ना अपने कमेंट्स दें कि मैं ड्रामे के लिए ज्यादा बेहतर रहूंगा या फिल्म के लिए ज्यादा बेहतर रहूंगा। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ यार मगर मुझे सोचना दो ऐसे कोई फिल्म हो कोई जेम्स बॉन्ड किस्म की पाकिस्तानी कोई एक वर्जन बनाए हम और उसके अंदर आप हो जेम्स बॉन्ड के रोल में और साथ मायरा खान हो नहीं कोई थोड़ा सा पॉलिटिकल कर लें जरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज्यादा बेहतर ਜੇਮਸ रहेगा। ਬੌਂਡ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ मांग नहीं रहा कोई हो सकता है कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी सॉल्व करने जा रहा है वो। एग्जैक्टली ये कोई इस किस्म का हो ये ज्यादा बेहतर है ना और साथ मायरा खान होनी चाहिए बॉन्ड गर्ल के तौर नहीं पे। ये कोई मसला नहीं है ये अच्छा नहीं जरूरी है। हाजरा जी आपने हो खुद ही कहा हमने तो इसलिए वो देखिए ना आपके भी राइट्स हैं आपने उसको प्रोड्यूस करना है डायरेक्ट करना है तो ये मैंने आप पे छोड़ा नहीं नहीं सर पैसे तो आप लगा रहे हैं मैं इसलिए आपसे इतना पूछ रहा हूँ नहीं नहीं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों आप ही हैं अच्छा पैसे भी मेरे से पा दो डेफिनेटली ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ जानने के बाद में मतलब अगर मैंने इतने पैसे लगाने ही हैं तो मैं खुद क्यों ना जेम्स बॉन्ड बनूं फिर वो तो मैंने आपको कह दिया है कि हॉलीवुड का जेम्स बॉन्ड वो है नहीं और मगर तो पाकिस्तान हमने के तो आप देखिए हैं। मुनीब भाई उन्होंने कहा था कि आपको इतने हैंडसम है कि कोई और काम कर रहे होना चाहिए इसलिए हमने आप पे काम करना है आप देखिए वो इनकी जरा नवाजी है अगर आपको जेम्स बॉन्ड है तो अगर हाजरा जी आपके साथ कलोपत्रा हो जाए तो चलो पैसे जो भी है ना मैंने नहीं पता सी मैंने यार कोई कनेक्शन तो वो मतलब डाल वो एक आजकल कलो- के जमाने का ये- जेम्स बॉन्ड कलो क्लोपेट्रा को मरे हुए इतने साल हो चुके हैं ये स्टोरी मैं कहाँ फिक्स करूंगा मुझे बताएं मैं भी पीछे सुनिया सी मैंने नहीं पता कोई हिरवन है कलोपैत्र अच्छा चलो आजकल की कौन सी हीरोइन है जो हॉलीवुड में वो उन्होंने बता दिया हॉलीवुड नहीं उन्होंने कहा मायरा खान भाई होनी चाहिए लेकिन वैसे मुझे बताइए आपने कहा कि उनकी जरा नवाजी है तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते रहते हैं जो जिंदा दिल लोग हैं जी। जो लाहौर के लाहौर के तो वैसा कमेंट्स देते तो ये लाहौर में जब आते हैं तो आपको ये वाले सिग्नल आते हैं उकाड़ा में नहीं को आपको कोकाड़ा ने तो साबित कर दिया ना मुझे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड दे के 70,000 वोट दे के वो देखिए सियासी बात है ये मैं इस वक्त बात कुछ और कर रहा हूँ जो वोट है वो इससे ज्यादा कीमती चीज है और इसका इजहार उन्होंने वोट के जरिए कर देखिए इस वक्त बात हो रही है स्ट्रिक्टली एक गुड लुकिंग के कॉम्प्लीमेंट की आप उसको वोटों से तशबीह ना दें हाजरा आप बताएं आपका क्या ख्याल है कि इनकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी है I mean, yes, he's a good-looking man. ये देखें ये तो आपके वोटर भी नहीं है ना ये लाहौर से हैं
इससे वोटर होना या तो मेरा सवाल ये है मुनीब कि मेरी बात सुनो। के बात को टालने की बात ना करें, ये बताएं इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स अक्सर मिलते हैं आपको? जी बिल्कुल मिलते हैं। बहुत ज्यादा मिले। There we देखिए ना, go. इतनी सी बात है कि ये देखें, और आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स का अब जो इलाका है वो वसी होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी आपने अच्छी बात की, और मैं एक देख रहा हूँ वैसे आपका जो ड्रेस का कलर है वो और आपका जो पॉकेट स्क्वायर है वो बड़ा मैच कर रहा है। ये दोनों मेरा चुके हैं। अबे यार। यार इतना काम करना मेरे वास्ते ते आजाद। Writer, I am in the middle of a show. आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये क्या कहा है? आपने खुद ही तो कहा है बोलना नहीं। अच्छा सर, इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। ईमान से रात को अच्छा खासा सोता है, सुबह उठ की मुसीबत डाल देता मगर है। इसको तुम यहाँ क्यों ले आते हो? मैं शो में हूँ यार। सर जी मुझे कहता है वहाँ लेके जाओ, चौधरी साहब से मिलना है, मैं इनका मुलाजिम हूँ। मैं अच्छा खैर, एनीवे आई एम सॉरी। ये है शेख वजन बिन जर्रा, ये मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं। अशफर बिन वड़ैच। ये इनके मुतरजम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कलिम कलिम। يا شاطري هذا العصر الجديد وعصر وسائل التواصل في اجتماعي हाँ कहना चौधरी साहब आजकल जड़ा ना जी बिल्कुल डिजिटल दौर है, तो बड़ी बड़ी चीज़ां नवीं आ रही हैं, जिवें ऐप नवे आ रहे हैं। जी जी। ايوه كلم. في تطبيق يقول ايزي كل شيء تطبيق اللي خلال التطبيق ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਐਪ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। आई नो। ايوه وافضل تطبيق انا احبه تيك توك ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। लेकिन तू टिकटॉक ते पूरा नहीं ना होना। चड्डा तू है। ओके टिकटॉक, सो व्हाट अबाउट इट? ओके टिकटॉक व्हाट्सएप। ايوه يمكنني ان اكون مشهورا ايضا لكن انت تعلم يا شوضري انا الرئيس الكبير في المدير في فلوس ما في مشكل ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਬ ਹਾਂ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹਾਂ। ايوه الكثير المال صفي فيديو تطبيق الغير انا ما احبه ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ऐप भी अपनी बनाने ਹਾਂਜੀ लगे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਐਪ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। الان ساقوم بانشاء التطبيق الجديد ਓਏ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੀਦ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ايوه فايده مره زياده ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲਨ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? يا حبيبي سياراتي هليكوبتري في طياراتي كروز البحر ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਕਮਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, اتوب صاحبي ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, 100-200 ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, 200-300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਓਗੇ। ايوه What do you want now? بس ولكن ستكون هناك بعض الشروط ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। वो क्या है? ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 5 ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ايوه هذا الحركات الممنوع ايوه في اخرج من سياره ايوه تحدي بعدهم البعد ايش هذا يا حبيبي حركات البطيئه यार क्या बात है, अल्लाह की कसमें नहीं समझ आई बस। يا رفيق انا اكلم هذا الحركات الممنوع المشي زي كده ايش هذا ये क्या हरकतें मना है उस पे? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਮਨਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ। ايوه اخرجوا من سياره ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ايوه تحدي بعدهم البعد कहना एक बारी बना लो ते बाद चो फिर नहीं बनानी बात ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ। يا قلب خليك هنا उधर करो ये। كيف هو معلوم انا اللون في الاصفر احبه ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ yellow ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ पसंद है। ओ अच्छा। और वो आर्टिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं, बिग स्टार पाकिस्तान की, उनको पता है कौन सा कलर किस पे जचता है, उन पे जचता है तो उन्होंने पहना है। انت ما في معلوم مين انا رئيس الكبير المدير الشيء في زيت الحقي في باغ الخجول كل شيء ما قلب कहते हैं अगर आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो तो कितने पैसे महीने के लेंगे? You will have to speak to my manager. वो कहते हैं आप हमारे मैनेजर से बात करें। You will have to talk to a manager. They will tell you. لا في حقي مانجر قلب ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਨੀਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ। هذا نفر ਹਾਂ لا ਕਿਉਂ? عيب بند كراوني
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ आप आते ही उस वक्त ਔਰ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ कौन से वाले साबिक ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ख्वाब में ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰ का दर्द नहीं जा रहा ओए हाय मैं क्या सर कमर दबा दूं हाँ। कहते ने कमर को दबाने से तो ये हाल हुआ है अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ठीक है ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ इसके लिए कसरत करनी पड़ती है एक्सरसाइज ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਸਰਤ ਰਾਏ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਬਰੂਟਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ अच्छा ਉਹ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ हाँ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ ओए होए ਮਿੰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ I know ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ठीक है ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ क्यों ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ हाँ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ठीक है ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੇ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ क्यों ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਉਂ ਐਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ठीक है ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 332 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨਾ ਦੇ ਯਾਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਾਵਾਂ ਜਾ मेरे ਕੇ ख्याल से उन्होंने एम ही कहा होगा ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ हाँ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਲੰਮੀ ਜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਮਨੀਬ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਉਕਾੜਾ ਫਰਮ ਉਕਾੜਾ यस ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ अच्छा ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣਨਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਐਮਐਨਏ ਬਣਨਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਨਾ ਬਣਨਗੇ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਵੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਜੈਨਮਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ है? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਠਾ 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 ਓਕੇ ओके ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਮਪੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਦ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਕਿ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਪੁਰ ਖਲੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ आप इनके फैन हाँ होंगे मैं सारे दुआ फैन है हाँ। माशाल्लाह भोली बानो हाँ जी मोहब्बत छोड़ दी मैंने हाँ। मैं कहना कोई ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਘਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਵੇ ਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ बहुत शुक्रिया ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਮੈਚੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ क्या ढूंढ रहे हैं ਲੱਤ ਘਰ ਛੱਡ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਗਈਆਂ लाते आपकी क्या ਨਹੀਂ मतलब ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੌਰੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ I would ਬਿਕਾਜ਼ love to. ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ how nice ਹਾਂ ਮਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन है। मेरा सवाल हाजरा मैम से है कि आपको अपना किया हुआ रोल सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर थिएटर पे था
बट ऑब्वियसली वो ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा, बट मोहब्बत छोड़ दी मैंने, शकील शैक एक डायरेक्टर हैं हमारे, शकील खान, उन्होंने डायरेक्ट किया था। इट वाज रिटन बाय नायला अंसारी। तो वो कैरेक्टर मेरा पसंदीदा है। थिएटर करना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है एंड आई रियली मिस इट। आई रियली मिस करते हैं इट क्यों नहीं? बिकॉज टीवी में बिजी हो गई हूँ, बाकी Time कामों में। constraint. हाँ, जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक गौरी है। मेरा सवाल चौधरी साहब से है कि चौधरी साहब, अगर नून लीग की हुकूमत दोबारा आती है तो आप ऐसा क्या करेंगे जो पहले नहीं किया? हर दफ़ा डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे। जिस तरह मैंने 2013 की बात की, उस वक्त एनर्जी क्राइसिस इस मुल्क में टॉप पे था। ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस वक्त जो कौम का सबसे बड़ा मसला है वो इकॉनमी है। इकॉनमी के रिवाइवल के लिए काम करेंगे, पूरा मुकम्मल फोकस इसके ऊपर होगा और इंशाअल्लाह ताला फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला के इस कंट्री का जो सी पैक है और इससे रिलेटेड जो दीगर प्रोजेक्ट हैं उसको कंप्लीट करेंगे। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा मीर है और मेरा क्वेश्चन हाजरा मैम से। मैम, आपने वहाज अली के साथ काम किया जो इस वक्त के बहुत मशहूर एक्टर हैं, तो आपको उनके साथ काम करके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा रहा। वहाज अच्छा इंसान तो है ही इज़ ऑल्सो अ थरो प्रोफेशनल and he has a dry sense of humor. He has a very dry sense of humor, but you can't help it. Like आपको हंसी आ जाती है, उसके ऊपर हंसी आ जाती है, because वो इतना confidently बुरे से बुरा जोक वो क्रैक करता है ना, he really tries hard. अच्छा। लेकिन उसके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशपा इसहाक है। पिछले 16 माह से जितनी महंगाई रही है, क्या आपकी हुकूमत इसका कोई हल निकाल सकती है? इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो मेरे नज़दीक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना है, सी पैक का चलना है। अगर आज देखा जाए इकॉनमी को कोई ऑक्सीजन लाइन है तो वो सी पैक है और इसकी इब्तिदा भी हमारी गवर्नमेंट में हुई थी और इंशाल्लाह ताला इस गवर्नमेंट में हम सी पैक को कंप्लीट करेंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पे एक मुसलसल ज़रिए आमदनी इस कंट्री का बन जाए। सर, अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। MCQs दूंगा आपको, आप उसमें से अपना जवाब चूज कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी कि अगर आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहें। हाउएवर, जनरल नॉलेज पे अगर आप गए और आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। वाह, ये आपने महंगाई का बड़ा जिक्र किया है बार बार जी, ये 5000 कम नहीं है, इसको भी थोड़ा बढ़ा दें। हमने आपको इसलिए कहा जितने आप सही जवाब देंगे आपको उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। प्लीज, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज, चलो जी, आप सही है, ठीक क्या एग्री करती हैं स्ट्रेटजी से? करें। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। हाजरा यामीन से स्टार्ट करेंगे। याद कराया चलूं, कहीं पे भी दिल चाहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। तो हाजरा, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, हाँ। क्या चाहेंगी इनमें से कौन आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सबा कमर और महविश हयात। महविश हयात आपका कैरेक्टर करें, ठीक है। ये बताइए, 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं, किसी एक का ड्रामा आप बार बार देखेंगी, किसी एक का ड्रामा आप एक बार देखेंगी और किसी एक के ड्रामे पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी। सही है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद शेख, आरेज अहमद और नूर हसन। तो किसका ड्रामा चल रहा होता बार बार देखेंगी? कितनी बुरी बात है। They're all my friends. मेरी बात है, हमने उनके सब दोस्तों को मेरे नाम नहीं लेने दोस्त थे, हैं। आप तो जानते भी नहीं होंगे उनको। नूर हसन, फहद शेख और आरेज। आरेज। आई थिंक मैं फहद को बार बार फहद का बार बार देखेंगे, किसका एक बार देख लेंगे ड्रामा? किसका एक बार देखूंगी ड्रामा मैं? सोच लें, 20 मिनट है हमारे पास। They know I love them. ये वो जानते हैं मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। आई थिंक मैं, बिकॉज नूर को पता है मैंने उसके कितने ड्रामे देखे एंड ही नोज आई एम अ फैन, तो आई विल से कि मैं आरेज का एक बार देखूंगी। ठीक है। और नूर के बारे में कमरे से ठीक है। बिकॉज मैंने नूर के बहुत ड्रामे देखे। ओके, तो पहली ऑप्शन हो गए, बार बार में फहद हो गए, हाँ। एक बार में आरेज हो गए और हाँ। तीसरी ऑप्शन में आपने नूर को रखा। हाँ। ठीक है। नूरी, I love you. You know I love you. ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप हाँ। खुद वापस आ रही हैं। हाँ। तो किसको आप चांद पे लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट को चांद पे लेके गई हैं और चांद पे छोड़ दिया आपने। चांद पे छोड़ दिया? हाँ। हाय नहीं, अच्छा, नहीं चेंज कर, आई थॉट कि साथ वापस ला रहे नहीं हैं। सिर्फ लेके जा रही हैं, साथ वहीं पे छोड़ कर आ जाएंगी। ओह, चलिए अब तो बोल दिया। तो हो गया ना, कोई तो फर्क हो तो नहीं गया। पड़ा इस इन्फॉर्मेशन से आपको? इवन अहमद नोज आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बिल्कुल, अहमद आपकी बहुत इज्जत करती है, इसलिए उन्होंने आपको चांद पे छोड़ दिया। You give it another angle. No, I'm just giving my version. Okay, fine. ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, हाँ 3 लोग मौजूद, हाँ एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं
हमायूं सईद, हाँ फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ। स्माइल किनको दे रही है? फहद मुस्तफ़ा। और फ्लोर आ गया हुआ है हुमायूं सईद का। ठीक है। ओ माय गॉड, बड़ी इजी आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बिकॉज़ मैं किसी को उस तरह से जानती नहीं हूँ, they're not my friends. They, you guys are not her friends, तो बस। I mean, I'm sure we share the same feelings, अरे you know, बिल्कुल that's ठीक है। fine. ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, हाँ 2 VIP पास है, एक अपना है, आप बताएं दूसरे पे लेके किसको जा रही हैं टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, I will take him. आसिफ जरदारी साहब He is a genius. ठीक है। जो भी है politically side पे रखे, I think that man is a genius. नहीं डूबने देंगे सर, उन्होंने नून लीग वालों को भी बचाया, नहीं डूबने देंगे। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं हिबा बुखारी और किरण मलिक। किरण मलिक, मतलब she's a friend, I've worked with her, I have history with her, तो मैं किरण मलिक को दूंगी। तो हिब्बा से कब से दुश्मनी है? हिब्बा से कोई दुश्मनी नहीं है। आप कह रहे हैं यार ये आप लोग बहुत ज्यादती करते हैं। नहीं बिल्कुल एवी ना, तुम बीच में हरकतें किया करो। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है आप किसी की सास नहीं है, हाँ वरना वो घर तबाह ही था। हाजरा किसी भी पॉइंट पे जनरल नॉलेज पे नहीं गई, ऑल्दो वो जा सकती थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो तमाम सवालों के वहीं पे जवाब देंगी। मुनीब भाई आपकी बारी है। सर आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहते हैं इनमें से कौन आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ब्रैड पिट और टॉम क्रूज। Why not any Pakistani hero? ये सवाल इनसे पूछ लें। आपके ख्याल से उनके ऊपर फिल्म बन रही है, ब्रैड पिट और टॉम क्रूज में से कौन होना चाहिए? टॉम क्रूज ठीक रहेगा मेरा टॉम ख्याल क्रूज है। ठीक रहेगा। ये देखे ख्वाहिशें चेक करें आप, टॉम क्रूज। ये बताएं सर, आप भी देख रहे हैं टेलीविजन पे 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं, एक की स्पीच बार बार, एक की स्पीच एक बार, और एक की स्पीच पे आप फिलहाल कमरे से बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना मुबशर साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब और मुश्तबा शुजाउर रहमान। तो किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे? तीनों मेरे कलीग्स रहे हैं, आई नो, तो तीनों की सुनी जा नहीं सकती एक है की और तीनों की छोड़ी भी जा सकती है। ऐसा कोई फर्ज नहीं है कि तीनों की नहीं, सुननी तो आप है। बताएं ना बार बार किसकी सुनेंगे? राना मुबशर आपने बताया, सलमान रफीक साहब और मुश्तबा शुजाउर रहमान। मुश्तबा रहमान की सुन लेंगे, वो अच्छी मुश्तबा शुजाउर रहमान की बार बार स्पीच सुनेंगे, एक बार किसकी सुनेंगे? ख्वाजा ख्वाजा सलमान साहब की। जी बिल्कुल। और राना मुबशर के ऊपर आप बाहर चलेंगे कमरे से? जी बिल्कुल। ठीक है। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? मैं नहीं वहाँ पे रह सकता चांद पे। नहीं आप हमारे साथ रहेंगे। अभी तो सिर्फ 336 रुपए लीटर हुआ है, आगे भी रहना है आपको। तो ये बताएं किसको चांद पे छोड़ रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा साद रफीक और जनाब राना सनाउल्लाह। ख्वाजा साद रफीक साहब को छोड़ेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है जी। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी साहिबा और मरियम औरंगजेब। तो सेल्फी किसके साथ है? मरियम औरंगजेब। स्माइल किन को दे रहे हैं? अज़मा बुखारी। और फ्लोर किन का आ गया है? हिना भट्ट। हिना भट्ट साहिबा आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। टाइटैनिक पे चलते हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश फिल्म है ना, वो कोई कहीं मुझे अगर समझ ना आ रही हो तो बता भी सकेंगी, इसका ये मतलब है कि टाइटैनिक खोल के सही नहीं करना तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, मगर एंजेलिना जोली ठीक है। देखा माहिरा तुमने? हाँ देखा माहिरा खान, साथ ही एंजेलिना जोली आई तो उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रही होगी, वही ठीक है। बताएं सर, पे डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। मैं अपनी जैकेट जो है आप कुछ नहीं कर सकते, उसको हमने चिपकाई भी आपको। आप जो भाई चीज कर सकते हैं वो जनरल नॉलेज है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी जैकेट हमजा साहब को दे दूंगा और जो दूसरी लाइफ जैकेट पड़ी है वो नहीं आपने यानी कि जो लाइफ जैकेट एक स्पेयर थी वो किसको दी? मरियम बीबी को। मरियम बीबी को दे दी, हमजा साहब को लाइफ जैकेट नहीं दी। अपनी दे दी ना। आपकी तो उतर ही नहीं रही सर। तो मुझे क्यों बनाई फिर आपने? आपको बचाना है हमने, आप हमारे शो में इसलिए आपको बचाना है हमने। आज जो आपने सुन लिया ना उनका जवाब, मैंने सुन लिया कि उन्होंने लाइफ जैकेट जो है वो मरियम साहिबा को दे दी अब है। आप सास का किरदार अदा आपने वो दे दी है और हमजा साहब को लाइफ जैकेट नहीं दी है। अपनी दी है। अपनी नहीं, उनको आपने दी नहीं। हमजा साहब समझ गए हैं, वो बड़े शौक से ये वाला सेगमेंट देखते हैं, और खास तौर पे मैंने सुना कि वो वेट कर रहे होते इस वाले सवाल का कि जब कोई नून लीग वाला आए। तो वो हमजा भाई आपने देख लिया, मैं क्या कह सकता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੀ ਜਾਣਾ। बिल्कुल ठीक है। मगर
हाजरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी सर बहुत बहुत मुनीब भाई शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप सब लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।